कैलाश पर्वत, एक ऐसा नाम जो अपने आप में रहस्य, गहरी आस्था और ना जाने कितने विवादों को समेटे हुए है। तो आज हम इसी पहाड़ से जुड़े दावों और हकीकतों की गहराई से पड़ताल करेंगे। चलिए सीधे उस दावे से शुरू करते हैं जिसने पूरी दुनिया में एक सनसनी मचा दी थी। एक रूसी डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव ने कहा था कि कुछ साल पहले 4 साइबेरियाई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की हिम्मत की और सिर्फ 1.5 साल के अंदर वे चारों बहुत तेजी से बूढ़े होकर मर गए। यही वो कहानी है जिसने कैलाश के रहस्य को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो सवाल यह है कि ये सच है या फिर सिर्फ एक रोमांचक कल्पना। आइए इस सफर में हम साथ मिलकर दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं और तथ्यों को कल्पना से अलग करते हैं। देखिए, इन सनसनीखेज दावों की तह तक जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कैलाश पर्वत इतना खास है क्यों, इसकी जड़ें लोगों की आस्था में कितनी गहरी हैं। कैलाश पर्वत की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि यह सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग धर्मों के लिए परम पवित्र जगह है। हिंदुओं के लिए ये देवों के देव महादेव भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म में इसे देवता चक्र संवर्ग का निवास माना जाता है। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। और प्राचीन बौद्ध धर्म में तो इसे वो धुरी माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। जरा सोचिए, एक पहाड़ और इतनी गहरी सार्वभौमिक आस्था। और बात सिर्फ आस्था की नहीं है, कैलाश का भौगोलिक महत्व भी असाधारण है। ये जीवन का स्रोत है। एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, इन सभी का उद्गम कैलाश के पास से ही होता है। ये वो नदियां हैं जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और उन्हें जीवन देती हैं। और यहाँ की जो प्राकृतिक अजूबे हैं वो इस रहस्य को और भी गहरा देते हैं। कैलाश के पास 2 अद्भुत झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। एक तरफ मानसरोवर का पानी एकदम साफ, मीठा और जीवन से भरपूर है, जिसे देव झील मानते हैं। और ठीक उसके बगल में है राक्षसताल, जिसका पानी खारा है, बंजर है और जिसे राक्षसों से जोड़ा जाता है। एक ही जगह पर प्रकृति के 2 बिल्कुल उल्टे रूप, ये वाकई में हैरान करने वाला है। तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में उठता है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटा होने के बावजूद आज तक कैलाश पर्वत पर आधिकारिक तौर पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। शुरुआत में तो इसका जवाब इसकी बनावट में ही ढूंढा गया। 1926 में ब्रिटिश खोजकर्ता ह्यू रटलेज ने इसकी लगभग सीधी बर्फीली चट्टानों को देखकर बस इतना ही कहा था, पूरी तरह से अजेय। इसके मुश्किल रास्ते और कब बदल जाए पता न चलने वाला मौसम किसी भी पर्वतारोही के लिए एक बुरे सपने जैसा था। लेकिन असली वजह शारीरिक चुनौतियों से कहीं ज्यादा गहरी और आध्यात्मिक है। 1985 में जब दुनिया के महानतम पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को इस पर चढ़ने का परमिट दिया गया तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। उनके शब्द थे, किसी को भी पत्थर बन चुके भगवान पर अपने माउंटेन बूट से नहीं रौंदना चाहिए। ये डर नहीं था, ये असीम श्रद्धा थी। और आखिरकार इसी श्रद्धा को कानून का रूप दे दिया गया। दुनिया भर से उठी आवाज़ों और आस्था के सम्मान में चीनी सरकार ने साल 2001 में कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह के पर्वतारोहण अभियान पर हमेशा के लिए कानूनी तौर पर रोक लगा दी। तो चढ़ाई ना करने का रहस्य तो आस्था और सम्मान में छुपा था। लेकिन उन दूसरी कहानियों का क्या? वो सनसनीखेज दावे जो कैलाश को एक अलौकिक जगह बताते हैं। चलिए अब विज्ञान की रोशनी में इन मिथकों की परतें हटाते हैं। सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय मिथक तो यही है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी प्राचीन, बहुत उन्नत सभ्यता या शायद एलियंस द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा पिरामिड है। लेकिन भूविज्ञान की दुनिया में इसका एक सीधा और सरल जवाब है। इसे ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक संरचना है जो तब बनती है जब हिमयुग के दौरान बड़े बड़े ग्लेशियर किसी पहाड़ को चारों तरफ से तराशते हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण स्विट्जरलैंड का मैटरॉन पर्वत है, जिसकी शक्ल भी कैलाश से काफी मिलती जुलती है। अगला दावा तो इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है, ये कि कैलाश की लोकेशन गणितीय रूप से एकदम सटीक है। कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव और इंग्लैंड के स्टोनहेंज जैसे प्राचीन जगहों से इसकी दूरी 6666 किलोमीटर है। एक ऐसा संयोग जो संयोग नहीं हो सकता। पर जब हम इन दावों की असल में जांच करते हैं तो ये नंबर खरे नहीं उतरते।
जैसे कि उत्तरी ध्रुव से दूरी का दावा है 6,666 किलोमीटर, लेकिन असल दूरी लगभग 6,650 किलोमीटर है। और स्टोनहेंज से तो ये अंतर और भी ज्यादा है, लगभग 234 किलोमीटर का। तो ये संख्याएं आसपास जरूर हैं, लेकिन गणित के हिसाब से सटीक बिल्कुल नहीं है। और अब हम लौटते हैं उस सबसे सनसनीखेज मिथक पर कि कैलाश के पास समय की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे वहां जाने वालों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं और इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो ये सभी दावे आए कहां से? इन सभी चौंकाने वाली कहानियों का सोर्स एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि वो कोई भौतिक विज्ञानी या भूविज्ञानी नहीं, बल्कि एक आंखों के सर्जन थे। उनके इन दावों को कभी किसी जानी मानी वैज्ञानिक पत्रिका में जगह नहीं मिली, बल्कि वो तो जल परियों और पिशाचों के होने का भी दावा करते थे। रूस में उनके सिद्धांतों को इतना अविश्वसनीय माना गया कि उन्हें खारिज करने के लिए एंटी मुल्दाशेव नाम से एक पूरी किताब ही छापनी पड़ी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उन 4 साइबेरियाई पर्वतारोहियों की कहानी, जिसने इस रहस्य को इतनी हवा दी, पूरी तरह से काल्पनिक है। आज तक उन पर्वतारोहियों का कोई नाम, कोई तारीख, कोई अभियान रिकॉर्ड या कोई डेथ सर्टिफिकेट सामने नहीं आया है। यहां तक कि रूसी माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी ऐसे किसी अभियान के होने से साफ इनकार किया है। तो फिर वहां जाने पर लोगों को अजीब सा महसूस क्यों होता है? क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है? नहीं, विज्ञान कहता है ये एल्टीट्यूड सिकनेस है। 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे दिमाग में हल्की सूजन आ सकती है। इसी वजह से तेज सिरदर्द, दिशा का भ्रम होना और यहां तक कि अजीब चीजें दिखना भी मुमकिन है। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, कोई चमत्कार नहीं। तो अगर ये सारे सनसनीखेज मिथक झूठे हैं, तो क्या कैलाश पर्वत की खासियत कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब हम इसके असली चमत्कार की बात कर सकते हैं, विजय के ऊपर श्रद्धा की जीत। एक पल के लिए सोचिए, इंसान होने के नाते हमारी फितरत है खोजना, जीतना, हर रहस्य से पर्दा उठाना। हमने समंदर की गहराइयां नापी हैं, चांद पर कदम रखे हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर अपने झंडे गाड़े हैं। और यही बात कैलाश को असाधारण बनाती है। असली चमत्कार कोई तेजी से बढ़ता हुआ समय नहीं है। असली चमत्कार ये है कि पूरी मानवता ने एक साथ मिलकर इस एक पर्वत को देखा और ये फैसला किया कि इसे जीता नहीं जाएगा, इसका सम्मान किया जाएगा। ये इंसान की विजय की इच्छा पर श्रद्धा की जीत है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो हर चीज को खोज निकालने और हर पहेली को सुलझा देने पर तुली हुई है, क्या कुछ रहस्यों को बस रहस्य बने रहने देने, उन्हें पवित्र और अनछुआ छोड़ने का भी कोई मूल्य है?